बिहार एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव आते ही हर कोई जाति की गिनती करने लगता है। कौन किस बिरादरी से है, किसका वोट किस पाले में जाएगा, किस नेता की पकड़ अपने समाज पर सबसे मजबूत है, ये बातें ही यहाँ राजनीति की दिशा तय करती है। बिहार की राजनीति फिर उसी मोड़ पर खड़ी हुई है। इस बार बात है कुशवाहा वोटरों की, जो करीब 7% है, लेकिन उनका असर कई सीटों पर किंग मेकर जैसा है। अब जब विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, आरजेडी ने एक बड़ा दांव चला है। यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि एक रणनीति है, और ये रणनीति सीधे निशाना बनाती है नीतीश कुमार की सरकार पर। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो क्या आरजेडी वाकई जातीय गोलबंदी से फायदेमंद होगी? और अब वो MY यानी मुस्लिम यादव के भरोसे नहीं, बल्कि विकास, कानून व्यवस्था और युवाओं की बात कर रही है। चलिए बिहार की राजनीति के इस नए समीकरण को गहराई से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गमागमी तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधने में जुट गया है, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प पहल आरजेडी की ओर से देखने को मिल रहा है। अब तक मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर भरोसा करने वाली पार्टी अब कुशवाहा समाज को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आरजेडी ने हाल ही में यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा बुलंद किया है। ये नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि एक सोच है जो पार्टी को एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ दिला सकती है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता के निवास पर हुई कुशवाहा नेताओं की बैठक में आरजेडी की राष्ट्रीय महासचिव रेणु कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि हर जिले में कुशवाहा समाज की ओर से भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि समाज में एकजुटता दिखाई दे। आरजेडी जानती है कि कुशवाहा समाज बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि अब आरजेडी सिर्फ MY समीकरण नहीं, बल्कि MY+K यानी मुस्लिम यादव कुशवाहा पर भरोसा कर रही है। और यह समीकरण जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। प्रदेश में कुशवाहा समाज फिलहाल विभाजित है। भोजपुरी इलाके में इनका समर्थन माले के पास है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी समाज पर अपना दबाव जताते हैं। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर इस समाज पर पकड़ बनाई है। सम्राट चौधरी ने सीमांचल, कोसी और पूर्व बिहार में अपने समाज पर गहरी पकड़ बना ली है। जेडीयू ने भी उमेश कुशवाहा को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश की, लेकिन उनका असर अभी साफ नहीं दिखता। कांग्रेस में प्रवीण सिंह कुशवाहा इस समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार के लिए स्थिति मुश्किल भरी है। विरोधी आरोप यह है कि उनकी सरकार में कुशवाहा समाज का कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। वहीं आरजेडी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार में केवल एक ही वर्ग के नेताओं का वर्चस्व है, जैसे ही ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। ऐसे में कुशवाहा समाज खुद को सत्ता से किनारे पर महसूस करता है। यही बात है कि अब आरजेडी अपने कैंपिंग में जोर शोर से ये बात उठा रही है। लालू प्रसाद यादव ने भी कभी सम्राट चौधरी को राजनीति में पहला मौका दिया था, और अब उन्हीं की पार्टी समाज को जोड़ने में सबसे आगे है। लेकिन इस बार आरजेडी सिर्फ जातीय एकता तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी की रणनीति अब बदल रही है। तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि आरजेडी अब विकास, युवाओं की भागीदारी और कानून व्यवस्था को अहमियत देगी। महागठबंधन की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने कई युवाओं को नौकरी देने की पहल की, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन जैसे विभागों में नई युक्ति की गई। आरजेडी का ये संदेश साफ है, अब पार्टी सिर्फ जातीय राजनीति नहीं, बल्कि शासन देने की भी क्षमता रखती है। तेजस्वी का ये नया चेहरा कुशवाहा समाज के युवाओं को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो बेरोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। आरजेडी इन्हीं मुद्दों को लेकर कुशवाहा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा भले ही जातीय एकता की बात करता है, लेकिन उसके पीछे की सोच सामाजिक न्याय, राजनीतिक हिस्सेदारी और भविष्य की विकास नीति पर आधारित है। आरजेडी की कोशिश है कि वे एक ऐसी फ्रंट बने जो सिर्फ जातीय भावना नहीं, बल्कि व्यवहारिक शासन का भी वादा करे। कुशवाहा समाज के कई युवा नेताओं को संगठन में जगह देकर पार्टी उन्हें नेतृत्व का मौका दे रही है। रेणु कुशवाहा जैसी वरिष्ठ नेता की मौजूदगी से कुशवाहा समाज को संदेश दिया गया है कि अब ये सिर्फ वोट नहीं, बल्कि निवेश और विकास के प्रतीक है। तो बिहार में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब वोटर भी बदल रहे हैं। उसे सिर्फ जाति नहीं, नौकरी, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान भी चाहिए। आरजेडी ने शायद इस बदलाव को समय रहते पहचान लिया। यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा अब सिर्फ एक सामाजिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विजन बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि आरजेडी की रणनीति कितना रंग लाती है। क्या यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा वाकई जमीन पर एकता बना पाएगा,
क्या कुशवा समाज इस बार बिखरने की बजाय एकजुट होकर आरजेडी के साथ खड़ा होगा? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।